हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप ऑल यू आर फाइन। तो आज ऑनरेबल निर्मला सीतारमन जी ने, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया है 2021 का यूनियन बजट, जिसके ऊपर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी कि डिडक्शंस और रिलैक्सेशंस काफ़ी सारी मिलेंगी और टैक्स रिडक्शंस मिलेंगी पर्टेनिंग टू डायरेक्ट टैक्सेस। तो उसी की सिनॉप्सिस मैं लेके आया हूं आपके सामने, यानी शॉर्ट समरी लेके आया हूं आपके सामने। 12 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए डायरेक्ट टैक्स की अमेंडमेंट्स को लेकर विद रिस्पेक्ट टू जो बजट पेश किया गया है। आपको ये बता दूं कि जहां पे भी मैं बात कर रहा हूं अमेंडमेंट्स की, तो दीज आर अमेंडमेंट्स टू बी डन आफ्टर द साइनिंग ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बिल पे साइन करता है। अभी फाइनेंस बिल पेश हुआ है तो इसे प्रपोजल्स कहते हैं हम सिर्फ अभी, ठीक है। वैसे साइन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, यानी ये अब एप्लीकेबल हो ही जाएंगे। तो आइए, मैं सीए वैभव कंसल अपने चैनल वैभव कंसल पे आपका स्वागत करता हूं और ये पॉइंट आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहला पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट जो प्रेजेंट करते हुए हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने कहा था कि सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज 75 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, उनको अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरनी है अगर उनकी सिर्फ और सिर्फ पैसिव इनकम है, यानी पेंशन और या इंटरेस्ट से इनकम है। यानी पेंशन या इंटरेस्ट से इनकम अगर आप जनरेट करते हैं और आप 75 या उससे ऊपर हैं तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरनी है। वो डिटेल्स ऑटोमेटिकली ही गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। तो देयर इज नो प्रॉब्लम, यानी कह सकते हैं कि कंप्लायंस बर्डन कम कर दिया बुजुर्गों का। नेक्स्ट, रीअसेसमेंट पुराने केसेस का आपको ध्यान होगा, सेक्शन 148 बोलता है इनकम टैक्स का कि आप पिछले 6 साल तक के आपके जो केसेस होते हैं वो रीओपन कर सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यानी उसको स्क्रूटनाइज कर सकती है, चेकिंग कर सकती है। उस पीरियड के चक्कर में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था अभी कि उसके चक्कर में कई सारी हमारे को डेटा कलेक्ट करके रखना पड़ता है और अनसर्टेनिटी रहती है हमारी इनकम के अंदर, इसीलिए उसको घटा के 3 साल कर दिया है। यानी अब पिछले 3 सालों के केस ही आपके रीओपन हो सकते हैं, उसके ज्यादा के नहीं हो सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी इस वीडियो के अंदर डायरेक्ट टैक्सेस के चेंजेस की बात कर रहा हूं, लेकिन साथ साथ यह भी बोल दिया है जहां पे टैक्स इवेजन एड्रेस हो जाता है ऑफिसर्स को और वहां पे इवेजन 50 लाख रुपए या उससे ऊपर का होता है, तब जाके आपका रीओपन केस हो सकता है पिछले 10 सालों का भी। यानी जनरली 3 सालों का होगा और अगर टैक्स इवेजन दिखता है 50 लाख रुपए या उससे ऊपर का तो 10 साल में भी पिछले आपका असेसमेंट हो सकता है। नाउ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई जा रही है जो कि जिसको पावर है रिड्यूस करने की या वेव करने की पेनल्टीज और आपको इम्यूनिटी ग्रांट करने की। इम्यूनिटी ग्रांट करने का मतलब होता है कि क्लियरेंस सर्टिफिकेट देने की कि दैट यू डू नॉट हैव एनी डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्सेस, वो सेटअप की जाएगी। और जो किसी की भी इनकम 50 लाख रुपए तक है या फिर किसी की इनकम डिस्प्यूटेड इनकम 10 लाख रुपए तक है, वो इसके पास जा सकता है अपनी रिजोल्यूशंस करवाने के लिए, उनको कोई प्रॉब्लम है तो। अच्छा, इसके बाद अभी रिसेंटली पिछले ही साल में फेसलेस असेसमेंट्स आई थी, यानी आपको असेसमेंट करवाने के लिए ऑफिसर्स के पास नहीं जाना पड़ रहा था, ऑनलाइन असेसमेंट्स हो रही थी। उसी को फर्दर एनहांस करते हुए जो असेसमेंट के बाद जो अपीलेट ट्रिब्यूनल होती है हमारी, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, आईटीएटी शॉर्ट में बोलते हैं, उसको भी फेसलेस करने जा रही है गवर्नमेंट। यानी अब आपके ट्रिब्यूनल्स पे जो मैटर्स हैं वो फेसलेस डिस्कस होंगे और जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो अपील सुनी जाएगी आपकी, यानी आपको आने की फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। ये भी बहुत अच्छा मूव है डिजिटल इंडिया की तरफ। टैक्स ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजल। टैक्स ऑडिट की जो ड्यू या थ्रेशोल्ड लिमिट 5 करोड़ रुपए थी वो बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी है। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाई है कि 10 करोड़ और 5 करोड़, सॉरी 5 करोड़ किसके लिए होती है? 5 करोड़ उसके लिए होती है जिसकी ट्रांजैक्शन, चाहे वो रिसिप्ट हो या एक्सपेंसेस हो, 95% और मोर डिजिटली होंगे पूरे साल में, किसी भी साल में, तो उसकी टैक्स ऑडिट की लिमिट अंडर सेक्शन 44AB 1 करोड़ नहीं 5 करोड़ हो जाती है। उस 5 करोड़ को और एनहेंस कर दिया, 10 करोड़ कर दिए प्रमोट करने के लिए कि आप ट्रांजेक्शन डिजिटली करें। तो एक अच्छा मूव है हमारी इसको लेकर, जो ऑडिट लिमिट को लेकर है। हाउएवर ऑडिट लिमिट 1 करोड़ ही है जिनकी ट्रांजेक्शन डिजिटली नहीं होती है 95% या उससे ज्यादा की, ठीक है। तो उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं है, डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए उसको रिलैक्सेशन दिया गया है। नाउ अभी प्रॉब्लम क्या आती थी कि हमारे को एडवांस टैक्स की जो लाइबिलिटीज पे करनी होती थी कंपनीज को या फिर इनकम टैक्स जो इंडिविजुअल्स हैं उनको 3 या 4 क्वार्टर में करनी पड़ती थी बिफोर गेटिंग द डिविडेंड। लेट फॉर टेक एन एग्जांपल, मान लो मेरे को डिविडेंड मिलना है, मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स हैं
मुझे डिविडेंड मिलेगा साल 20-21 का अभी जाके, ठीक है, मार्च में, फरवरी में, अप्रैल में, और जबकि मेरी वो इनकम कंसिडर हो गई इसी साल की और मेरे को एडवांस टैक्स की लायबिलिटी खड़ी होकर पहले ही। तो ये हैरेसमेंट होती थी एक तरह से, कह सकते हो आप, एडवांस टैक्स पे जो इंटरेस्ट लगता था हमारे को, क्योंकि मेरी इनकम तो हुई है फरवरी मार्च में और मुझे एडवांस टैक्स देना सितंबर दिसंबर के अंदर। तो मैं कैसे एस्टिमेट कर लूंगा कि कितना डिविडेंड बांटेगी कंपनी? तो उस पर ब्याज नहीं लगेगा अब एडवांस टैक्स पे, तो एडवांस टैक्स उस पर नहीं पे करना आपको। एडवांस टैक्स कब पे करना है? जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी, यानी मोस्ट प्रोबेबली 15 मार्च वाली जो आपकी डेट होती है एडवांस टैक्स की, उस पर आपको एडवांस टैक्स पे करके आना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड, डिविडेंड ओनली, राइट। पॉइंट नंबर 7, सेक्शन 80EE इंसर्ट किया गया था लास्ट ईयर, जिसमें कि अफोर्डेबल हाउसिंग में 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन दी गई थी 2021 तक, मार्च 2021 तक। उसको बढ़ाकर मार्च 2022 कर दिया है। 1 साल के डिडक्शंस और अवेल कर सकते हैं जिन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग खरीदा है अंडर सेक्शन 80EE। इसके अलावा जो पॉइंट नंबर 8, जो डेवलपर हैं, डेवलपिंग और बिल्डिंग बना रहे थे रेंटिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की, उनका भी इंसेंटिव 80IBA के अंदर, जिनकी इनकम प्रॉफिट एंड गेन्स की डेवलपिंग और बिल्डिंग होती, डेवलपर होते हैं जो रेंटल हाउसिंग बनाते हैं, उनकी भी रिलैक्सेशन करके 21 से लेकर 2022 कर दी है, उनकी भी मार्च, यानी 1 साल बढ़ा दिया है। ये आप सबके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। पॉइंट नंबर 9, जिसकी इनकम डिविडेंड से, पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट से, सैलरी से, जो सैलरी से इनकम आती है, इन सब इनकम्स की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स रिटर्न में प्री फिल हो जाएंगी। यानी आपको एक आसानी दी गई है कि आपको दोबारा वो डिटेल्स ना भरनी पड़े जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास किसी और जगह से, किसी और सोर्स से पहुंची हुई है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं थोड़ा सा टाइम बचेगा आपका रिटर्न्स भरते हुए, और या फिर कंसल्टेंट्स का। तो एक अच्छा मूव है ये। इसके अलावा एजुकेशन ट्रस्ट और हॉस्पिटल्स, जिनको छोटा कहा जाता था और जिनको कुछ एग्जम्पशंस थी और डिडक्शंस थी सेक्शन 10 की, उसकी लिमिट 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया। यानी अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है और आप एजुकेशन ट्रस्ट या हॉस्पिटल्स हैं, तो आप 1023C की डिडक्शंस, एग्जम्पशन ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। और देखिए ये भी बहुत अच्छा पॉइंट आया है कि रिसेंटली देखा गया है कि प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का डिडक्ट करने के बाद एम्प्लॉयर डिपॉजिट नहीं करवा पा रहा था किन्हीं भी कारणों से, तो अगर ऐसा होता है तो उसको इनकम टैक्स में एक्सपेंसेस के रूप में वो डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो इसलिए एम्प्लॉयर को इंस्ट्रक्शंस हैं कि अपना प्रोविडेंट फंड जो एम्प्लॉय से काटा होता है वो टाइम पर डिपॉजिट करवा के आए गवर्नमेंट अकाउंट्स के अंदर, राइट। इसके अलावा पॉइंट नंबर 12, रिलैक्सेशन टू एनआरआईज को बहुत बड़ी रिलैक्सेशन दी गई है। एक्चुअली हो क्या रहा था, उनका यहाँ पे इंडिया में भी टैक्स कट रहा था, और उस टैक्स डिडक्शंस के बाद जब फॉरेन कंट्री में वो अपनी कंट्री में वापस जाते थे तो वहां पे भी उनका उसी सेम इनकम पे टैक्स करता था अकॉर्डिंग टू वहां के टैक्स प्रोविजंस का। ये होता है, ठीक है। तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट इसी के लिए है कि आपकी एक जगह पे इनकम पे सोर्स पे अगर टैक्स लग जाता है तो उसी सोर्स ऑफ इनकम पे किसी और कंट्री में टैक्स नहीं लगेगा। उसमें कुछ गड़बड़ हो रही थी, कुछ चीज़ों में दिक्कत आ रही थी कंप्लायंस को लेकर, उसको ठीक किया गया है और ठीक करने की कोशिश की जाएगी और प्रपोजल दिया गया है कि उसको अवॉइड करने के लिए एनआरआईज को रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो दीज आर द मेजर इनकम टैक्स की या कह सकते हैं डायरेक्ट टैक्स के चेंजेस आए हुए हैं, जिनमें से काफ़ी अच्छे अच्छे चेंजेस भी आए हुए हैं। रीअसेसमेंट को 6 से 3 साल कर दिया है, सीनियर सिटीजन्स की जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको रिलीफ दे दिया है, एक्सेट्रा, टैक्स ऑडिट की लिमिट बढ़ा दी है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मेरी अगली ही वीडियो में कोशिश करूंगा कि आज ही इंडायरेक्ट टैक्स के चेंजेस पे आ जाए, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है। वो क्या है कि जीएसटी ऑडिट को खत्म करने की बात की गई है जो फाइनेंस बिल में। हाउएवर सीतारमन जी ने इसको स्पीच में नहीं बोला अपने, लेकिन अगर आप पूरा फाइनेंस बिल पढ़ेंगे तो उसमें सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 यानी जीएसटी ऑडिट के सेक्शन पे बोला गया है कि ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है जीएसटी ऑडिट। ये बहुत बड़ा रिलैक्सेशन आया है, ठीक है। हाउएवर कंसल्टेंट्स के लिए जो ये वाला पॉइंट है शायद थोड़ा सा दर्दनाक हो, लेकिन टैक्स पेयर्स के लिए या फिर आप कह सकते हैं इंडायरेक्ट टैक्स पेयर्स के लिए बहुत रिलीफ मिल जाएगी। तो इसका डिस्कशन मैं विस्तार से करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो इंडायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट्स के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए आप बने रहें चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।